हेलो एवरीवन, स्टडी विथ 3R में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक दूसरा टॉपिक लेके आए हैं जो कि आज हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी से रहेगा और ये हमारा टॉपिक रहेगा विषुवत रेखा पर स्थित देश। कौन कौन से देश विषुवत रेखा पर स्थित हैं। तो आप लोगों को हम ये बताते चलें, जो हमारी भूमध्य रेखा है इसको हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं और ये कितने देशों, ये 13 देशों से होके निकली है। ठीक है, कितने देशों से? ये 13 देशों से होके निकली है। आप लोग ये याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होके निकली है, तो ये 13 देशों से होके निकली है। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि एक ये मात्र एक ऐसी ये रेखा है कि जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा कैसी है? ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी देशों से ये होके निकली है। तो सबसे पहले हमें जब भूमध्य रेखा आते हैं तो ये सबसे पहले हमारी कौन सी कॉन्टिनेंट में आती है? साउथ अमेरिका में। ये जो कॉन्टिनेंट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में ये सबसे पहले जो देश है, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले ये इक्वाडोर में पहुँचती। कहाँ पे पहुँचती है? इक्वाडोर में। उसके बाद ये पहुँचती है हमारे इक्वाडोर के बाद रेखा यहाँ पे साउथ अमेरिका के एक ये देश पड़ता है कोलंबिया। ठीक है, ये आप देख लो, यहाँ पे पड़ता है ये कोलंबिया। कोलंबिया के बाद ब्राज़ील। तो ये 3 जो साउथ अमेरिका के ये 3 देश हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। तो ये 3 देशों से हमारे इक्वेटर निकलती है। फिर उसके बाद हमारे कहाँ पे इसको एक ट्रिक है, आप E, C और B, मतलब E से इक्वाडोर, C थे हमारा हो जाएगा कोलंबिया और B से हो जाएगा ब्राज़ील। ये एक ट्रिक है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। या तो इसको हम इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के फॉर्म में याद कर सकते हैं, या तो इसको एक ट्रिक से ACB के ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये रेखा पहुंचती है हमारे यहाँ पे कौन सा देश है? ये जो कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं ये हमारा है दक्षिण अफ्रीका। मतलब कि अफ्रीका महाद्वीप है ये। ठीक है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में निकली है, क्योंकि ये कितने देशों से निकल रही है? 13 देशों। तो 3 देश तो हमारे ये हो गए साउथ अमेरिका के। उसके बाद हमारे देश आते हैं अफ्रीका के। तो अफ्रीका के बाद ये पहुंचती है हमारे एशिया महाद्वीप, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये सारा हमारा एशिया महाद्वीप का है। तो एशिया में ये मालदीव पे पहुंचती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने अफ्रीका में। तो अफ्रीका में जैसे पहुंचती है तो यहाँ पे सायो टाम एंड प्रिंसिप एक देश पड़ता है, यहाँ पे पहुँचती है। उसके बाद यहाँ पे एक गैबोन देश है, ये यहाँ पे पहुँचती है। फिर उसके बाद आता है हमारा कांगो। ये 2 तरह के कांगो हैं, एक कांगो रिपब्लिक है और एक तो रिपब्लिक वाला हो गया, एक डेमोक्रेटेड वाला हो गया। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले पहुंचती है साओ टाम प्रिंसिप में पहुंचती है, फिर गैबोन में पहुंचती है, उसके बाद कांगो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो। तो ये हमारे हो गए अफ्रीका के देश। और अफ्रीका में ये कितने देश पड़ते हैं? एक तो ये हमारा हो गया साओ टामो प्रिंसिप, उसके बाद गैबोन, कांगो, ये 4 देश तो ये हो गए। फिर उसके बाद आता है एक युगांडा, सोमालिया और केन्या। तो आप लोगों को ये दिखा देते हैं, यहाँ पे ये सोमालिया पड़ता है, ये युगांडा है और ये केन्या है और ये सोमालिया है। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि केन्या, युगांडिया और तंजानिया के पास एक लेक पड़ती है जो कि है ग्रेट विक्टोरिया लेक। कौन सी लेक है? ग्रेट विक्टोरिया लेक। ये मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी लेक है। तो और जो विश्व की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की लेक है वो हमारी सुपीरियर लेक है, लेकिन यहीं पे एक तंजानिया देश पड़ता है, वहाँ पे भी युगांडा, तंजानिया और केन्या, ये 3 को मिलाती हुई एक ग्रेट विक्टोरिया लेक है। लेकिन आपको यहाँ तंजानिया नहीं याद करना, यहाँ पे आपको याद करना है सोमालिया। तो ये सोमालिया से भी निकलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देश पड़ते हैं, फिर ये हमारे कितने यहाँ पे जो देश हो गए ये कितने हो गए? एक हो गया हमारा साओ टाम और प्रिंसिप, 2 हो गया गैबोन, कांगो गणराज्य, और कितने हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 देश हमारे इसमें आते हैं। सात देश हमारे, 3 इसमें आते हैं, 7 इसमें आते हैं। तो ये कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, और टोटल हैं कितने देश? 13 देशों से इक्वेटर निकलती है। तो यहाँ से एक तो हमारा सबसे पहले हमने इक्वेडोर पढ़ा था, कोलंबिया पढ़ा था, ब्राज़ील पढ़ा था। फिर उसके बाद आता है साओ टाम प्रिंसिप आता है, फिर गैबोन आता है, फिर कांगो आता है, उसके बाद
कांगो गणराज्य और कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो आता है, फिर आता है हमारा युगांडा, सोमालिया और केन्या। इस तरह से यहाँ पे 7 हो गए। फिर उसके बाद ये हमारी जो रेखा है ये सबसे पहले मालदीव में पहुँचती है। हमारा एशिया कॉन्टिनेंट का भाग यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एशिया, ये हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसके बाद ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट यहाँ से पड़ता है। तो फिर ये एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे पहले ये मालदीव में पहुँचती है। मालदीव एक ऐसा एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा एशिया कॉन्टिनेंट का जो देश है वो हमारा है मालदीव। ये जनसंख्या और हमारे क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश पड़ता है, मतलब कौन सा, मालदीव। उसके बाद मालदीव के बाद ये इंडोनेशिया में पहुंचती है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह पड़ता है इसी भारत का या विश्व का ये सबसे बड़ा द्वीप समूह। यहाँ बहुत ज़्यादा 12 या 13 हज़ार के लगभग यहाँ पे द्वीप पाए जाते हैं। उसके बाद और ये आगे चलो तो यहाँ पे एक देश पड़ता है, कौन सा देश पड़ता है, करिबाती। यहाँ पे एक करिबाती जो ओशिनिया महाद्वीप का द्वीप है, ठीक है। तो यहाँ पे एक देश आगे चलोगे तो यहाँ पे एक करिबाती पड़ेगा जो कि ओशिनिया देखो क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत ही हमारा ओशिनिया महाद्वीप आता है, जो कि यहाँ पे ये सारा हमारा प्रशांत महासागर है। यहाँ पे पैसिफिक ओशियन पड़ता है, प्रशांत महासागर पड़ता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे कितने देश, 3 ही देश यहाँ हो गए, 7 यहाँ हो गए और 3 यहाँ हो गए, मालदीव, इंडोनेशिया और कौन सा है, किरिबाती। तो ये जो कि ओशिनिया महाद्वीप में पड़ता है। तो 3 ये हो गए, 7 ये हो गए और 3 ये हो गए। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 13 देश हो गए। तो जो हमारी विषुवत रेखा है ये 13 देशों से होके निकलती है। तो बस आप लोगों से यही आज डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो पे फिर हम आप लोगों को ये बताएंगे कि मकर रेखा और कर्क रेखा किन किन देशों से होके निकलती है। तब तक के लिए प्लीज़ आप कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।